नमस्कार, आप देख रहे हैं जनसभा 24/7। आपके साथ मैं हूं हिना। 29 अप्रैल की वो काली रात जब एक बुजुर्ग की बेरहमी से हत्या कर दी गई। वजह चोरी के दौरान आरोपियों की पहचान से हो जाना। मामला पुलिस तक पहुंचा और फिर शुरू हुई आरोपियों की तलाश। क्या है सनसनीखेज हत्याकांड की पूरी कहानी, आइए जानते हैं। लोनी बॉर्डर थाना क्षेत्र में उत्तरांचल कॉलोनी में हुई बुजुर्ग रमेश चंद्र शर्मा की हत्या का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। 82 वर्षीय रमेश चंद्र मूल रूप से बागपत के फिरोजपुर गांव के रहने वाले थे और अपने परिवार के साथ लोनी में रह रहे थे। 29 अप्रैल की रात आरोपी चोरी के इरादे से उनके घर में घुसे थे, लेकिन पहचान हो जाने के डर से उन्होंने बुजुर्ग की बेरहमी से हत्या कर दी। इस घटना के बाद पुलिस ने टीम गठित कर जांच शुरू कर दी। लोकल इंटेलिजेंस और सर्विलांस के आधार पर सूचना मिली कि आरोपी बेहटा पुलिस से गुजरने वाले हैं। पुलिस ने वहां ट्रैकिंग शुरू की। इस दौरान बाइक सवार 2 संदिग्धों को रोकने का प्रयास किया, लेकिन वे भागने लगे। पीछा करने पर उनकी बाइक गिर गई और उन्होंने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में एक आरोपी आनंद के पैर में गोली लगी और उसे गिरफ्तार कर लिया गया। पूछताछ में आनंद ने अपना जुर्म कबूल करते हुए बताया कि उसने अपने साथी के साथ मिलकर रमेश चंद्र की हत्या को अंजाम दिया। पुलिस ने उसके पास से तमंचा, कारतूस और नकदी बरामद कर ली है। बाद में दूसरे आरोपी प्रांशु उर्फ लोमड़ी को भी गिरफ्तार कर लिया गया, जिसके पास से चोरी के गहने मिले। डीसीपी सुरेंद्रनाथ तिवारी के अनुसार मुख्य आरोपी की पत्नी उस घर में काम करती थी, जिससे आरोपी को पहले से ही पूरी जानकारी थी। सर, हत्या का खुलासा हुआ है, कितने अभियुक्तों की गिरफ्तारी हुई है, किस वजह से इन्होंने हत्या की घटना को अंजाम दिया था, क्या है पूरा? 29/4/26 को विकास चंद शर्मा जो उत्तरांचल कॉलोनी के रहने वाले हैं, उनके द्वारा एक सूचना दी गई थी। उनके पिता जो रमेश चंद शर्मा, जिनका नाम था, लगभग 80 वर्ष उनकी उम्र थी, और घर में अकेले थे और उनकी हत्या कर दी गई है। सूचना के आधार पर तत्काल हमारी फील्ड यूनिट और थाना पुलिस मौके पर पहुंची थी। मौके पहुंचने के बाद छानबीन की थी। छानबीन के उपरांत कई टीमों का गठन किया गया था। इसमें स्वाट टीम भी लगाई गई थी और थाने की टीमों से भी कई टीमों का गठन किया गया था। इन लोगों ने लगातार सीसीटीवी कैमरे और सर्विलांस की सहायता से उनके जो इसमें अभियुक्त थे उनको चिन्हित करने का प्रयास कर रहे थे। सीसीटीवी कैमरा और हमारा जो सर्विलांस है उसके माध्यम से पता चला कि यहाँ एक नौकरानी थी, जिसका नाम था, और काम करती थी। उसके काम करने वाले जो काम करती थी, उसके पति और उसके भांजा था और उसकी लड़की द्वारा ये घटना तारीफ की गई है। जब इसके पृष्ठभूमि में जाया गया तो पता चला कि करीब 3.5 महीने पहले जो नौकरानी है उसकी लड़की वहाँ पर काम करती थी। इसके द्वारा 2000 रुपये की चोरी के घर से की गई थी, जिसकी शिकायत ईओ द्वारा उसके पिता से की गई थी और उसे काम से निकाल दिया गया था। पुनः उसके पिता के रिक्वेस्ट पर इनको पुनः काम इसकी माँ को, जो थी इसकी चोरी की, उसकी माँ को काम पर रख लिया गया था। उसकी जो महिला थी जो काम करती थी, उसके बहाने उसका पति वहाँ आता जाता रहता था। लड़की जिसको काम से निकाला गया था, उसने अपने पिता को बताया था कि उस घर में पैसा काफ़ी है, अगर हम लोग वहाँ प्रयास करें तो पैसा वहाँ अच्छा मिल सकता है। उसी लालच में जो उसका महिला का पति था वह, और उसने अपने एक भांजे को शामिल किया था और उसकी जो लड़की जिसको निकाला गया था, ये तीनों लोग मिल करके वहाँ पर मौके पर इन लोगों ने घर में जा करके बाहर से गेट था उसका ताला बंद कर दिया था। अंदर जाकर के इस घटना को अंजाम दिया। इस घटना को अंजाम देने में मेरे द्वारा बताया गया था कि वहाँ पर 2 जोड़ी बाजे और 1 चांदी की जूती और कोई 2,500 रुपये उनको वहाँ पे घटना में मिलित है। और जब उनके जो वहाँ पर रमेश चंद जी मौजूद थे, उनके द्वारा जब प्रस्तुत किया गया, इन लोगों ने उससे गमछे से उनका गला खींच दिया था और प्लस जो वहाँ पर ठंडा पड़ा हुआ उससे उन्होंने उनकी पिटाई की थी। गला कसने से उनका जो हमारा पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है उसमें गला कसने से होना पाया गया है और उन्हें चोटें नहीं पाई गई। इस आधार पर रात में एक मुठभेड़ हुई थी, जिसमें क्या नाम है, एक जो उसका अभियुक्त था उसको गोली भी लगी है और उससे तुमसे बरामद हुए हैं। आज सुबह के टाइम पर जो एक दूसरा मजदूर था उसको गिरफ्तार किया गया है। प्लस जो एक हमारी नाबालिग लड़की है जो उसमें अभियुक्ता है, उसको भी हिरासत में लिया गया है और अन्य वैधानिक कार्रवाई। सर, जो हत्यारे थे वो घर के अंदर उन्होंने किस तरह प्रवेश किया, यानी कि जो घर में घुसे वो किस तरह से घुस पाए? इनके पास गेट जो है एक बड़ा गेट है, उसके अंदर एक छोटा गेट है, उसको बताया गया जो गेटों द्वारा वो अंदर से हाथ डाल करके छोटे गेट को खोला जा सकता है। ये लोग उसी आधार पर अंदर चले गए थे और जा करके चूँकि परिचित थे तो उनसे बातचीत भी किया था इन लोगों ने और इसी बातचीत के दौरान इन्होंने घटना अंजाम देने की कोशिश की थी। फिर जब एक घटना कर लिए थे तो उन्होंने बाहर से उसका ताला बंद किया हुआ था और बाहर पीछे के गेट से लोग बाहर। क्या आरोपी की प्रोफाइल क्या थी और ये आपस में एक दूसरे को जानते थे या किसी रिश्ते? सर, इनका कोई आपराधिक इतिहास हो?
मैंने आपको बताया कि वो तो मामा भांजे एक थे और एक जो क्या नाम है युक्त है जिसको गोली लगी है उसकी एक बेटी थी, ये आपस में रिश्तेदार थे। इस हत्याकांड ने एक बार फिर से साबित कर दिया कि छोटी सी लालच कितनी बड़ी वारदात को अंजाम दे सकती है। पुलिस ने तेजी से कार्रवाई कर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन सवाल यही है कि ऐसे अपराधों पर पूरी तरह से लगाम लग पाएगी। आप देखते रहिए जनसंवाद 24/7। धन्यवाद।